देखो, हम लोग का बौद्ध धर्म में टॉपिक चल रहे थे, उसमें हम लोग कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। आज इसके आगे के क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग पढ़ चुके थे और 10 सील, मतलब बौद्ध धर्म में कोई भी व्यक्ति अगर अनुयायी बनना चाहता था बौद्ध धर्म में, तो उसे 10 नियम का पालन करना पड़ता था, जिसे कहा गया था 10 सील बताए गए हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म में जो अनुयायी बने, वो अनुयायी दो तरह से विभाजित किए गए। कितने प्रकार से विभाजित किए गए? दो तरह से। एक को कहा गया भिक्षुक और दूसरे को क्या कहा गया? उपासक कहा गया। तो भिक्षुक करने का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाएगा और उसका प्रचार प्रसार करते हैं और उसके लिए उन्होंने अपना जीवन सन्यासी पूर्वक बिता दिया। सन्यासी मतलब समझते हैं ना, अपना गृह त्याग कर दिए, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है भिक्षुक। भिक्षुक का मतलब होता है भिक्षा मान करके अपना जीवन यापन करना, उन्होंने गृह त्याग कर देना। तो अगर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो ऐसा काम करते थे, उस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता था? भिक्षुक कहा जाता था। और दूसरे उसमें ग्रुप का नाम था जिसका नाम था उपासक। उपासक उन लोगों को कहा जाता था जो गृहस्थ जीवन रहते हुए बौद्ध धर्म के नियम को पालन करना। वही लिखा गया, गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक। जैसे वो अपना फैमिली को नहीं छोड़ेगा, अपना परिवार में रह के अपना सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म के नियम को पालन करता है या बौद्ध धर्म को अपनाता है, उसे क्या कहा जाता था? उपासक। क्या कहा जाता था? उपासक। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी को कितने भाग में बांटा गया था? दो। कौन कौन सा? भिक्षुक और उपासक, ठीक है। इसके बाद अगला जो होता है बौद्ध धर्म में, जिसमें महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। दर्शन मतलब होता है दर्शन शास्त्रीय शिक्षा दिए, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया? पहला बताया गया, उन्होंने बताया अनिश्वरवाद। क्या बताया गया? अनिश्वरवाद। इसका मतलब होता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये संसार में ईश्वर है ही नहीं, उनका ये मानना था। तो ऐसा जो मानते थे उन्हें कहा जाता था अनिश्वरवाद, ठीक है। दूसरा कहा उन्होंने जो शिक्षा दर्शन शास्त्र बताया, उन्होंने बताया शून्यवाद। क्या बताया? शून्यवाद, जिसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है और ना ही वह सर्वशक्तिमान है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को सर्वपति और सर्वशक्तिमान नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो जन्म लिया एक दिन मरेगा ही मरेगा, ठीक है। तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है कि आज वह सर्वशक्तिमान है, कल होके उससे भी बड़ा कोई शक्तिमान बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा, सर्वोपरि बन जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने दिया शून्यवाद। मतलब उनके अनुसार मानना था कि इस संसार में कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि नहीं है, मतलब उससे भी कोई बड़ा हो सकता है और उससे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली बन सकता है। इसीलिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? शून्यवाद। तीसरा उन्होंने दिया क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का कहने का मतलब है कि संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इसका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी मनुष्य क्षणिक है। मतलब ये संसार में कोई भी वस्तु लंबे टाइम के लिए नहीं है, जो आया सामान वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। इसका एग्जांपल मोबाइल फोन है। पहले क्या था? टेलीफोन था, फिर उसके बाद आया 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, फिर 6G आएगा। यही हो रहा। देखो पहले क्या था? पहले जो था, मतलब इस संसार में कोई भी वस्तु लाइफ टाइम के लिए नहीं रह सकता है। इसीलिए बोला मोह माया करने से फायदा क्या है? जो है उसी में संतुष्ट, और जो है उसमें संतुष्ट रहेंगे तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करेंगे। तो इन्होंने इसीलिए बताया क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने जो बताया 3 दर्शन, दर्शन मतलब होता है दर्शन शास्त्र की शिक्षा दिए कि हम लोग इस संसार में जो रहते हैं वो मोह माया का जाल है, वो अटल सत्य जो बताए 3। अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद किसको कहा गया? ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है तो उसको उन्होंने क्या कहा था? अरे बोलो, क्या कहा था? अनिश्वरवाद। क्योंकि वहां 4 ऑप्शन दिया रहेगा, लिख दिया जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने दर्शन शास्त्र की शिक्षा किन किन दिए थे? दर्शन, अनिश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, और एक ऑप्शन दे देगा। तो जो नहीं होगा वही जवाब मारिएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रहेगा तभी जवाब दे पाइएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आई? आगे देखो। उसके बाद बौद्ध धर्म में 3 सिद्धांत बताए गए। उसी 3 सिद्धांत को नाम दिया गया त्रिरत्न। क्या नाम दिया गया? त्रिरत्न। वो त्रिरत्न महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बताए गए थे वो क्या था? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध मतलब जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, ज्ञान प्राप्त करना है, संघ मतलब ग्रुप में रखना है, और धर्म मतलब जो धर्म बताएंगे उस बौद्ध धर्म का, उसको रास्ता को पालन करना है। ये 3 नियम बताए गए थे, सिद्धांत, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? आपका त्रिरत्न कहा गया। उसके बाद आगे चल के महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन जो किया गया वो त्रिपिटक में कहा गया।
तो महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा देते थे उसको कहीं ना कहीं तो लिखा गया किताब में, कहीं ना कहीं स्टोर किया गया, उसी को किस नाम से पुकारा गया? त्रिपिटक। किस नाम से? त्रिपिटक। तो वही बोला गया महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का जो संकलन किया गया, एकाग्र किया गया, उसी का नाम था त्रिपिटक। जैसे अभी हम पढ़ा रहे, आप संकलन कर रहे, एक नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो बोलते हैं सर ये हिस्ट्री का नोट्स कॉपी है, बोलते हैं ना, क्या कर रहे हैं आप? सारे नॉलेज को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने जब सबसे पहले शिक्षा दान की तो उनके अनुयायियों को लगा कि इनके उपदेश को कहीं रखना चाहिए जो आगे चल के बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता करेगी। तो इसीलिए उन्होंने उसको स्टोर किया और उसको क्या कहा गया? त्रिपिटक। तो बोला जाएगा त्रिपिटक का संबंध किस धर्म ग्रंथ से है या किस धर्म से है? तो किससे बनाएगा? बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन रिपीट करते आए एग्जाम में। अब त्रिपिटक का मतलब ही देखो, ज्ञान से भरा टोकरी, उनका कहने का सेंस था, मतलब टोकरी मतलब समझते हैं ना, कान टोकरी सब्जी भर के लेके जाते हैं, है ना, जानते कि नहीं टोकरी? अब मोनी किसको कहते हैं? छोटा वाला को मोनी कहते हैं। हाँ अच्छा, मौली, मौनी, ठीक है, छोटा वाला ना। अब बड़ा वाला को टोकरा, और टोकरी से बड़ा, टोकरी से बड़ा उससे भी होता है बड़ा, जिसमें चावल रखा जाता है। पहले जमाना में, है ना, जो मिट्टी का लेप लगा करके चावल स्टोर रखा जाता था, नहीं टोकरा नहीं कहा जाता उसको, डेमनी। अच्छा, खोटा में टोपा। हाँ तो याद रखिए, कभी खोटा होगा, एक पेपर आएगा। चलिए ठीक है, तो ज्ञान से भरा हुआ टोकरी कहा गया है, ठीक है। किसका मतलब बताया गया? त्रिपिटक का मतलब। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, ये क्वेश्चन आता है। तो बौद्ध धर्म याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक बताए गए वो क्या क्या है उसके बारे में समझिए। पहला बताया गया विनय पिटक, दूसरा बताया है सूत पिटक, और तीसरा बताया गया अभिधम्म पिटक। ये जो तीन जो पिटक बताए हैं, तीन जो बताए हैं उसका नाम है, क्या क्या नाम बताया गया? पहला बोलो, विनय पिटक, सूत पिटक। खाना खा के नहीं आए हैं? हाँ, एक बिस्कुट खा के, दो पानी पी के चल दिए, 8 को रोटी खा के आए हैं? 2 गिलास ना, इसीलिए आवाज नहीं, रास्ता में आते आते सब पसीना से बह गया। चलिए, बौद्ध धर्म के 3 पिटक क्या क्या है? बोले वन साउंड, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा नाम, क्योंकि इसके तीनों के बारे में पढ़ाना है। देखिए विनय पिटक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो जानना पड़ेगा कि खाली ऐसे जाने। विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। जैसे बताया गया कि त्रिपिटक में उनका कितना उपदेश का संग्रह है, तो विनय पिटक जो उनका पहला था, जो पहला था, उसमें क्या बताया गया है कि जो भिक्षु बनेंगे या भिक्षुणी जो महिलाएं शामिल होती थी, उसमें बौद्ध धर्म के नियम कानून को बताया गया है। और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दिया गया है। मतलब भूलवश अगर आपका नियम नहीं पढ़ना, 10 सील नियम बताए थे ना, मान लो आपको नाच गान नहीं किया, मन किया, वहां संगीत बजा, डांस कर लिया, नियम तोड़ दिए। आप नियम को तोड़ेंगे तो उसका प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, तभी तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बनेंगे। तो इसीलिए पहला नंबर जो पिटक था विनय पिटक, इसमें बताया गया कि भिक्षु और भिक्षुणी को क्या बनना है, तो नियम क्या है, अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ देता है तो उसके लिए क्या प्रायश्चित करेंगे, उसका भी ये नियम बताया गया। कौन सा सीमाई? इसका वर्णन किस पिटक में किया गया है? विनय पिटक में। अगला जो पिटक आता है सूत पिटक या सूत्र पिटक में बोला गया बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो पहला में नियम कानून बता दिया गया। अब दूसरा जो आपका सूत पिटक है उसमें बौद्ध धर्म क्या है उसके बारे में सारे नियम कानून क्या है, क्या सिद्धांत है, बौद्ध धर्म को कैसे प्रचार प्रसार करना है, उसके सारे सिद्धांत का वर्णन किया गया है। वो किस पिटक में किया गया है? सूत पिटक में। तीसरा बोला गया अभिधम्म पिटक में, सूत पिटक में वर्णित सिद्धांत को सुव्यवस्थित अनुशीलन करने के लिए आवश्यक सूचियों का सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। मतलब इसमें जितना भी आपका, जैसे इसमें धर्म का सिद्धांत क्या होता है, हर चीज का अपना अपना सिद्धांत होता है, नियम कानून, तो वो सिद्धांत तो बताया गया है। और इसमें साथ ही बताया गया था
कि अगर कोई सिद्धांत है उसमें आप तर्क भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने बताया कि आप बौद्ध धर्म को एक अंधविश्वास की तरह नहीं माने। अंधविश्वास मतलब समझते हैं ना, जो बोल दिए, बोले सर आज बोल दिए हम कि आज सारे बच्चे को भूखे प्यासे 24 घंटा पढ़ना है, तो मतलब क्या हुआ? अंधविश्वास की तरह आप बोल दिए तो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अब भूख लगे प्यास लगे सब गायब, दैट इज कॉल्ड अंधविश्वास। बोलेंगे जब पर्वत पर चढ़ जा, कन्हरी पहाड़ पर सब चढ़ गया, इन्हें देखा कि पानी पड़ रहा है चढ़ गया। समझ में? इसी को कहा जाता है अंधविश्वास, मतलब बिना सोचे समझे काम करना, दैट इज कॉल्ड अंधविश्वास। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने ये बात को क्लियर किया था कि इस धर्म को ना अंधविश्वास की तरह नहीं मानना है, आप इस पर तर्क भी करते हैं, आप प्रश्न भी कर सकते हैं, अगर ये करें तो क्यों करें। इसीलिए एक्सेप्टेबल हुआ। इन्होंने इस धर्म को पूरा पारदर्शी बनाया, अगर ये हुआ तो क्यों करना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए इसमें जो व्यवस्था किया गया था अधम्म पिटक में, तो इसमें जितने भी आपके सूत पिटक के जो धार्मिक सिद्धांत थे वो थे ही थे, साथ में आप इसके खिलाफ प्रश्न भी कर सकते हैं कि सर ये हुआ तो क्यों हुआ। इसीलिए इन्होंने 3 तरह के आपके पिटक बताए और तीनों में अलग अलग नियम बताए। तो आपका पहला नंबर जो पिटक था जिसमें भिक्षुओं का नियम कानून का वर्णन किया गया, किस पिटक में वर्णन किया गया है? विनय पिटक में किया गया। धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किस पिटक में किया गया है? सूत पिटक में किया गया है। धार्मिक सिद्धांतों और उस पर प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, किस पिटक में बताया गया है? अभिधम्म पिटक। समझ में आई बात? ये तीनों पिटक का वर्णन इसी प्रकार किया गया था। उसके बाद अगला जो बताया गया है, कुछ बात जो पिटक जो होता है पहले बताए थे, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किए थे? पाली भाषा का प्रयोग किए थे। लेकिन अलग अलग देश में इनका जो वर्णन किया गया अलग अलग भाषाओं में किया गया। जैसे श्रीलंका, त्रिपिटक में श्रीलंका में सिंगली भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? सिंगली भाषा श्रीलंका में लिखा गया है। दूसरा नंबर, बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितना बताया गया था? 15 साल। मतलब 15 साल के आप हो गए तभी आप बौद्ध धर्म में जा सकते हैं, उससे नीचे वाला नहीं जा सकते हैं। और जाएंगे तब पहले उसका नियम कानून बाहर में बोर्ड लगा रहेगा, पहले पढ़ लीजिए उसका नियम कानून क्या है। 10 नियम बताया गया था ना, 10 नियम को फॉलो करना है। कि नहीं कि बिना फॉलो किए तो बोलेंगे हाँ सक जाएंगे, तो सक जाएंगे तो फिर उसका ट्रेनिंग चलेगा। 2 तरह, कौन ग्रुप में जाना चाहते हैं? भिक्षु के उपासक का ग्रुप में जाना चाहते हैं तो भिक्षु का उपासक जाएंगे, तो फिर उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि मनुष्य है इच्छा जागृत हो भी करेगा, तो उस इच्छा पर कंट्रोल करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया मैंने। हर तरह का एकदम व्यवस्थित कर दिए कि आदमी आए तो कहीं भटके नहीं, एकदम सीधा बनिए जैसे न्यासी, उसका कोई विकल्प नहीं रहे। तो उसी प्रकार बताया गया था कि बौद्ध धर्म के अपनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष। उसके बाद बोला गया था बुद्ध अपने जीवन काल में ही, सोचो वो जीवित रहते ही किसी अपने संघ का, माने बौद्ध संघ का प्रमुख घोषित कर दिया था। तो प्रमुख किसको बनाना चाहते थे? देवदत्त को। किसको बनाना चाहते थे? क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि क्या ये संसार शरीर नश्वर है, आज न कल मृत्यु निश्चित है। तो बोले कि आगे चल के बौद्ध धर्म का कौन विस्तार करेंगे, तो वो अपना जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी या संघ का प्रमुख बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? देवदत्त को। ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए, देखो बोला जाता है ना कि हर धर्म का कोई ना कोई शत्रु होता है। ठीक, इससे पहले कौन धर्म चल रहा था? जैन धर्म। तो अब क्या हुआ कि जैन धर्म, जब बौद्ध धर्म का उदय हो गया तो जैन धर्म का क्या हो गया? पतन होने लग गया। तो जब कोई देखेगा कि मेरा विनाश हो रहा था तो क्या बोलते हैं? बदला इससे लेंगे, मेरा नष्ट होता है धर्म, तो कोई ना कोई उपाय लगाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जो मृत्यु को कारण बना था एक जैन धर्म का कोई भिक्षु ही बना था, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते हुए जब पावापुरी पहुंचे तो वहां जैन भिक्षु का जो नामक एक व्यक्ति था जो जैन धर्म को मानता था, उसका नाम था चंद्र। क्या नाम था? चंद्र ने, बोला गया उसके सुअर के मांस खिला करके और मशरूम का जो था वो फल खिला करके उनको मृत्यु करा दी, जिसके कारण उसको डायरिया हो गया। क्या हो गया? डायरिया। तो डायरिया समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? लूज मोशन जिसको बोला जाता है, उसी को ना बोला जाता है। तो वही बोला गया महात्मा बुद्ध का तबीयत बिगड़ने के कारण क्या हो गया? उनका मृत्यु होगी। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का कि बौद्ध गौतम बुद्ध का मृत्यु का कारण कोई जैन भिक्षु ही था, क्योंकि सबसे पहले जैन धर्म आया था, उसके बाद बौद्ध धर्म आया। तो बौद्ध धर्म का क्या देखा? उदय होते हुए, तो बोला अब इसका विनाश कैसे हो? तो विनाश होने के लिए उसका हेड को राजा ही नहीं रहेगा तो धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा।
तो उनका मृत्यु का कारण जैन भिक्षु बताया जाता है, जिसका नाम क्या था, चंद्र। और उनकी मृत्यु कहां हुई थी, पावापुरी। कहां पर, पावापुरी में। तो अगला इसके बाद देखिए, और उनकी जो बोला गया है उत्तर प्रदेश, जो आपको बताए थे मल्ल महाजनपद, याद है, मल्ल महाजनपद बताए थे ना। तो बोला गया उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में कुशीनगर में जाते जाते क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गया। और गौतम बुद्ध के मृत्यु की इसी घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और उसके गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, महाभिष्णिक्रमण। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में। कहां दिए थे, सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश किस महाजनपद में दिए थे, कौशाम्बी, कौशल में ना, कौशल, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। याद रखिएगा। तो उन्होंने जो बोला गया, तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हो गया अंतिम क्षण में कहां पर हुआ था, कुशीनगर में। कहां पर, कुशीनगर में। और बौद्ध धर्म में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा। उसके बाद इसके अंतिम संस्कार जो था मल्ल राजाओं ने किया बड़ा धूमधाम से, क्योंकि देखो कोई भी धर्म को जब तक उसको संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो विस्तार नहीं होगा। तो बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं ने भी अपनाया था, तो इसीलिए राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए बौद्ध धर्म का विस्तार होते गया। जैसे अभी हम लोग झारखंड, वैसे एग्जाम्पल आपको दे चुके थे पीछे में भी, कि जैसे अभी हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं, तो यहाँ पर भी सरकार के द्वारा और धर्म को संरक्षण दिया जा सकता है। जैसे मान लो कि झारखंड का फेस्टिवल है ये, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, दीपावली हुआ, छठ पूजा, तो अगर झारखंड सरकार बोलेगा दुर्गा पूजा झारखंड का फेस्टिवल है, नहीं छुट्टी मिलेगा, तो इसको संरक्षण मिला, नहीं मिला। संरक्षण मतलब दुर्गा पूजा भी छुट्टी मिल रहा, दीपावली भी छुट्टी मिल रहा, छठ पूजा भी छुट्टी मिल रहा, और भी ईद का भी छुट्टी मिल रहा, बकरीद का भी छुट्टी मिल रहा, क्रिसमस का भी छुट्टी मिल रहा, हर धर्म को छुट्टी दिया रहा, मतलब हर धर्म को संरक्षण प्राप्त किया गया है, हमारे देश का संविधान में बताया गया है ना। तो बोला गया जब महात्मा बुद्ध की उसी तरह उस काल में राजाओं का संरक्षण था, तो मल्ल जो महाजनपद के राजा थे, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, सबका भेजा अंधविश्वास में था उसको खोला कि दुनिया क्या सत्य है, हम लोग डेवलप करते गए। तो इसी कारण क्या होता है, जैसे देखते हैं कोई आदमी आपका बहुत चहिता आदमी मर जाएगा पूरा धूमधाम से, आप पूरा जो झगड़ालू रहेगा वो कहां मरेगा पता नहीं, पता चलता है, नहीं चलता। अगर किसी का दादा दादी 150 साल जी गया तो पूरा देखते एरिया में भोज भंडारा, बोले 150 साल तक मेरा दादी जिंदा है, पॉसिबिलिटी जिंदा रहता है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है ना, 120 की 30 साल तक जीवित व्यक्ति का इतना दिन तक जीता है। अभी के में जिएगा 17 साल 75 साल होते थे सर्विस चालू हो जाएगा हॉस्पिटल का, 80 साल होते होते जय हिंद जय भारत। और आज का डेट वाला, तो और आज का डेट वाला अभी का जो यंग जनरेशन है 17 साल मानिएगा अपना आयु है, हाँ 4 चक्रों नहीं पूरा कर जाइएगा, 80 चौथा चक्र में खत्म, इसलिए 20-20 साल का 4 चक्र, इसलिए एग्जाम में 20-20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा, जान रहा है कि 20-20 साल का इसका चक्र है, ठीक है। 20 का 80, पहले 100 साल होता था, इसलिए 25-25 नंबर का क्वेश्चन आता था, 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का इंग्लिश, 25 नंबर जीके जीएस। और अब आगे जान रहा कि अब 100 साल वाला नहीं 80 साल वाला, इसलिए 20-20 नंबर का क्वेश्चन भाई, इसीलिए 20 साल होते होते नौकरी ले लीजिए, 25 साल खूब ज्यादा, नहीं तो दूसरा चक्र में चला जाएगा दिक्कत, तब सुख नहीं भोग पाइएगा। देखने के पैसा कमा कर रखे और 17 साल में जय हिंद जय भारत गया, सब पैसा भी काम का नहीं, तब बोले कि पैसा मेरा कौन काम का नहीं, ठीक है। तो वही बोला गया, तो इन्होंने अंतिम संस्कार दिया। तो याद रखिए उन्होंने जिसकी उनके बुद्ध के आगे चल के बोला गया महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उसके अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर रखा गया, जिसे कहा जाता है अष्ट महास्थान। किस नाम से जाना जाता है, अष्ट महादान। जैसे अस्थि होते फेमस आदमी था, तो फेमस आदमी को 8 जगह पर रख दिया गया, तो जब अस्थियों को रखेगा तो वहां स्तूप बना देता है। तो वही बोला गया महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, जन्म 563 ईसा पूर्व में। कहां पर जन्म कहां हुआ था, भगवान बचाए, टॉपिक खत्म हो रहा, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, जो वर्तमान में कहां पड़ता है, नेपाल में। तो 563 में जन्म हुआ ईसा पूर्व में, और मृत्यु कितना में हो गया, 483। तो कितना वर्ष की आयु में मर गए थे वो, 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में।
और उसकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगनी का आयोजन किया गया। तो देखो, अब मान लो कोई हेड मर जाएगा तो उसी का फिर मीटिंग होता है ना, संघ बना, क्योंकि ये मरने से पहले इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। किसको नियुक्त किया गया था? देवदत्त को नियुक्त कर दिया था। तो अब जब राजा मर गया तो अब इसका क्या होगा? संगठन का आयोजन किया जाएगा कि बौद्ध धर्म कैसे चले। संगति मतलब वही होता है जिसको बोलते हैं, अभी जैसे आप लोग बोलते हैं क्या सर, हम लोग ग्रुप डिस्कशन में पढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन मतलब झुंड में एक ही जगह पढ़ना, झुंड में से पढ़ना, उसको मैथ नहीं आ रहा वो बता रहा, उसको रीडिंग नहीं आ रहा, उसको जीके जीएस नहीं आ रहा, उसको एक दूसरे शेयर करना। तो उस जमाने में भी इसीलिए संगति का आयोजन किया जाता था कि अब ये बौद्ध धर्म कैसे चलेगा, अब इसका विस्तार कैसे होगा। तो ये कब हुआ था? गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद हुआ था। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद कितनी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? 4। लेकिन जैन धर्म में कितनी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? 2। याद रखिएगा। तो ठीक है, तो बौद्ध धर्म का मृत्यु कब हुआ था? 483 से। कहां पर हुआ था? कुशीनगर में। ठीक। मृत्यु का कारण क्या था? जहरीला चीज उसको खिला दिया गया था। और उसको देने वाले कौन थे? जैन धर्म के भिक्षु, जिसका नाम क्या था? चंद्र। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इसे ध्यान से समझिएगा। ये जो 4 बौद्ध संगतियां बताई गई है, वो 4 बौद्ध संगतियां कब हुई, किस स्थान पर हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे और उसके शासक कौन थे, ये चारों इंपॉर्टेंट है। एकदम दिमाग में लोड रखिएगा और इसको याद भी रखना है। तो पहला जो बोला गया है, पहला बौद्ध संगनी का जो आयोजन किया, कब किया गया? 483 ईसा पूर्व में। स्थान का नाम क्या था? राजगिरी। इसकी अध्यक्षता जो करने वाले व्यक्ति का नाम था महाकश्यप। क्या नाम था? कश्यप। और इसके उस समय वहां का शासक कौन था? अजात शत्रु। मतलब अजात शत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और वो कब किया गया था? तो ठीक है, तो फिर से बोलो, पहला बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 83 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ? राजगिरी में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु। उसके बाद दूसरी जो बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया, वो कब किया गया? 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 साल के बाद। ठीक। तो 100 साल ईसा पूर्व मतलब अब हम लोग ईस्वी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो इसकी जो किस स्थान पर हुआ था आपका? वैशाली। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? सब कमीर ने। और उस समय किसका शासक चल रहा था? काला शोक। किसका शासक चल रहा था? काला शोक। तो दूसरी बौद्ध संगति जो हुआ था, कब आयोजित हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर? वैशाली में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? साब करीम ने। फिर उसके बाद वहां का शासक कौन था? काला शोक। तीसरी जो बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, वो कब किया गया? 250 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर? जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र ने। किसने की थी? मोगलीपुत्र ने। मोगली देखे थे ना धारावाहिक? मोगली बच्चा लोग का बहुत फेमस कार्टून है। हाँ, जंगल में रहता था मोगली। इस पर तो बुक भी बना हुआ है, तो याद रखिएगा, मोगलीपुत्र ने। और उस समय वहां का शासक कौन था? जानते हैं ना? आरब अशोक। हाँ, अब पहुंच रहे हैं अशोक की ओर। अशोक चक्र। हाँ, अशोक चक्र ये उसी के नाम पर बड़ा है। चलिए, तो तीसरी बौद्ध संगति कब हुआ था? बोलता नहीं है। 250 ईसा पूर्व। किस स्थान पर? पाटलिपुत्र। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलिपुत्र ने। वहां का शासक अशोक। उसके बाद चतुर्थ जो बौद्ध संगति किया गया था, प्रथम सदी के ईसा पूर्व में। कौन सा सदी का ईसा पूर्व में? और किस स्थान पर हुआ था? कुंडलवन। कहां पड़ता है? कश्मीर में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। और उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। तो एग्जाम में बोलेंगे सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि चौथी बौद्ध संगति के आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। बोलेगा पहला बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? अशोक। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था?
कालसोक्त, याद रखिएगा। ईसवी स्थान, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? राजगृह। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर? वैशाली। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर इसको याद रखिएगा तो 4 से 16 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। कौन से समझ आ रही है ना? 1 2 3 4 16 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। तो याद रहेगा, हर एक क्वेश्चन यहां से रहता ही है एग्जाम में, संगति से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए दिमाग में लोडेड, पढ़ने आ गया, समझ में आया ना सभी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, उसके बाद क्या हुआ, जब चौथी जो बौद्ध संगति हुआ, क्या हुआ? मुंडी हिल रहा है, कारण बताओ। अरे बोला बौद्ध धर्म में डीजे पर बैंड है, नाच गान नहीं कर सकते हैं, पूरा एकदम। इसको तो हम लिस्ट बना देंगे यहाँ पर, बौद्ध संगति 10 सील जो नियम बताए ना, 10 सील या नियम लिख देंगे हम। ये नियम को फॉलो करना है, जल्दी नौकरी पाना है तो बहुत अच्छा नियम है। तो देखो, चौथी जब बौद्ध संगति हुआ उस समय उसमें किसका शासक चल रहा था? कनिष्क चल रहा था। तो उसी संगति के समय में बौद्ध धर्म जो हुआ 2 भाग में बढ़ गया। कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में। एक भाग का नाम पड़ा हीनयान और दूसरे भाग का नाम क्या पड़ा? महायान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? कौन सा में? चौथी बौद्ध संगति में। उस समय शासक किसका शासन चल रहा था? कनिष्क का। तो बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 भाग। नाम बताओ। हीनयान और महायान। तो हीनयान का मतलब होता है या महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसी उपदेश को पालन करने वाले लोगों को, जो पालन करते थे, उसको किस ग्रुप में रखा गया? हीनयान कहा गया। और महायान कहने का मतलब होता है या महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिया। ठीक, आधुनिक रूप दे दिया मतलब अब उसका समय के अनुसार जो मांग आया उसमें कुछ चेंज लाया बुद्ध के उपदेशों को। तो बुद्ध के उपदेशों का मूल उपदेश जिसमें नहीं है, जो पालन नहीं करते हैं, उन लोगों को कौन सा ग्रुप में रखा गया? महायान ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में? महायान। और बुद्ध के जो ओरिजिनल उपदेश को जो पालन करते थे उसको कौन सा ग्रुप बना? हीनयान। अब देखो, उसी के बाद लिखा हुआ नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी। कौन सी? महायान। तो महायान का मतलब क्या हुआ? बौद्ध के उपदेशों को आधुनिक रूप कर दिया। इसीलिए तो पूरा वर्ल्ड से शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बना। अगर उस तरह ट्रेडिशन वाला रहता तो कोई आता शिक्षा ग्रहण के लिए कि नहीं? अभी आप लोग को व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते तो झुकते थोड़ा कि कहानी सुना दे, आधा बच्चा घुलट जाता, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल देख रहे थे, थोड़ा देख देख के समझो में आ रहा। तो हम प्रवचन देते हैं, आप भी सुनते हैं, 2 नींद इधर मार लेता, आधा 2। हाँ, जीके क्लास में नींदे मारता आधा बच्चा। जीके क्लास ऐसा है, कहानी सुनाना, अच्छे से कहानी ना सुनाते हैं तो ऐसे सुनते रहते। हाँ, फिर लिखावे का बारी आता तब लिखते, तो आधा घोलट जाते हैं, फिर आधा जो जागते वही लिखते। तो यहाँ डिजिटल आया तो हम बोलेंगे नहीं, ये लोग नींद से बचाना है, दुनिया का रफ्तार से बदलना है तो डिजिटल तरीका से पढ़ाओ। नहीं तो यहाँ पोडियम रहता, खड़ा के पोडियम पर बोलते आते, हाँ सुनते आते, तो बोलते कहा जी क्या हो रहा? हाँ सर बोल रही, नींद तोड़ के उधर से बोलता है। तो इसीलिए उसका रूप बदला गया। ठीक है, तो उसी तरह गौतम बुद्ध के उपदेशों में चेंज लाया गया। उपदेश रहे तो उसे परिवर्तन किया गया। तो जब परिवर्तन किया गया तब वहां पर कहां पर स्टार्ट हुआ उनकी शिक्षा? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी। तो महायान का मतलब समझ में आया ना? महायान मतलब बौद्ध धर्म के उपदेशों का आधुनिकरण कर दिया गया, पढ़ाने पढ़ने शिक्षा का तरीका को बदला गया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शामिल होने लग गए। तो इसीलिए उसमें महायान का दिया गया। और ये आगे पढ़ाएंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम कुमारगुप्त, और इसको ध्वस्त करने वाले व्यक्ति का नाम बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये बख्तियार खिलजी था जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था, और इसकी किताबें 6 महीने तक जलती रही थी। सोचो, 6 महीने तक इतनी पुस्तकें थी। और दुर्भाग्य से इसका नाम पर स्टेशन भी है पटना में। हाँ, बख्तियार खिलजी, बख्तियारपुर जगह स्टेशन का नाम है। अब बख्तियारपुर जाइएगा, फिर यहीं से नालंदा के लिए रूट कटता है। फिर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, फिर उसके आगे जाइएगा तो फिर मिलेगा आपका
पटना सिटी, फिर राजेंद्र नगर, तब पटना एंट्री कीजिएगा। तो दुर्भाग्य से उस स्टेशन का नाम भी है जिसने आग जला करके नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। सोचो वो इतने साल पहले, ईस्वी जन्म नहीं हुआ था ईसा मसीह के, मतलब लगभग समझ लीजिए कि 2000 साल पहले। अगर अगर उतना किताब रहता तो आज इंडिया कितना डेवलप होता। सारा शिक्षा, साल का शिक्षा, हर तरह का एजुकेशन दिया जाता था, तो आज हमारा देश कितना डेवलप होता। तो क्या हुआ, तो देखो अगर ये आज भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को या किसी कुल को नष्ट करना है तो उसको अशिक्षित रख दीजिए, मतलब उसको सब चीज दीजिए, शिक्षा का नॉलेज खाली मत बढ़ाइए। वहां देखिए वो कुल, वो साम्राज्य पूरा नष्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा मिल गया तो उसका बौद्धिक विकास होगा, वो सही गलत का फर्क समझने लगेगा। इसीलिए शिक्षा सबसे सर्वोपरि। आप भूखे रहिए, खाना मत खाइए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए, क्योंकि वो ऐसा है, वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में रिटर्न करेगा आपको। अभी तक आपने ईमानदारी से जो भी शिक्षा ग्रहण किए होंगे वो आपका कंपाउंडली रिटर्न होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं ना, एकदम पूरा 1 का 4, 4 का 16 ऐसा रिटर्न करेगा वो। तो इसीलिए बोला जाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा है। अगर आप अपने कुल का, अपने परिवार का डेवलपमेंट चाहते हैं तो एजुकेशन लीजिए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण बना कौन, भीमराव अंबेडकर बने। आप लोग जानते ही है, अंबेडकर साहब क्या थे, एक अछूत फैमिली से थे, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, लेकिन इतने बड़े वो विद्वान बने आगे चल के कि जब संविधान रचा गया तो उसको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। कैसे संविधान बनेगा, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए संविधान का, अगर नहीं पढ़े रहते तो उनका वैल्यू देता। सोचो, तो शिक्षा सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है। जिस देश के पास शिक्षा है, देखो आज हम लोग बोलते हैं जापान, जापान के पास टेक्नोलॉजी क्यों है, वो हमेशा रिसर्च करते रहता है। और इंडिया लोग काहे पीछे है, इंडिया लोग अभी पढ़ा के जाएंगे ना तो भूल से किताबों नहीं पलटेगा, घुलट जाएगा उधर। ये तो सर तो रटवाइए दिए हैं, लिख लेंगे नींद खुलेगा तब। और वो लोग कभी अपना दिमाग को बैठा है, जिसका क्षेत्रफल भी कम है, जापान का क्षेत्रफल इंडिया से भी कम है, लेकिन तो भी देखो वो इतना डेवलप है टेक्नोलॉजी में, वर्ल्ड में सबसे टॉप पर चलता है वो जापान। जापानीज टेक्नोलॉजी, उसका कोई प्रोडक्ट खराब नहीं हो सकता है। जापानी टेक्नोलॉजी, चाइना प्रोडक्ट नहीं, लिखो फेंको, लेकिन जापानी टेक्नोलॉजी इतना है कि पूरा विश्व उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। वो कभी गलत प्रोडक्ट बेचता ही नहीं है, उसका टेक्नोलॉजी बहुत सुबह। अभी आप अपना 5G हो रहे हैं, वो 7G जा रहा है। अभी 5G अब स्टार्ट कीजिएगा, वो 6G क्रॉस करके 7G में एंट्री करने जा रहा है। सोचिए इतनी टेक्नोलॉजी उसकी फास्ट है। तो वहां हर व्यक्ति मेहनतीशील है, क्रमशील है, वो आलस्य उसके जीवन में नहीं है, वो बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ दिमाग क्रिएटिव करता रहेगा। क्यों, शिक्षा का है। और अभी आप लोग किधर ढूंढते चलेंगे, पढ़ेंगे कब, अपना जुगाड़ यंत्र ज्यादा करेंगे। तो आपको एनर्जी मिला है, नॉलेज भरपूर लीजिए, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपका यूज होगा ही होगा। तो आइए नालंदा विश्वविद्यालय जब वहां पढ़ाएंगे तो और डिटेल में, यहां आ गई बात इसीलिए इतना बोले। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किसकी शिक्षा दी जाती थी, महायान। वो नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक किसे माना जाता है, कुमारगुप्त को। और इसका विध्वंसकर्ता किसे माना जाता है, बख्तियार खिलजी को। इसके बाद आगे है महायान, फिर आगे चल के बटा महायान, आगे चल के ब्रजयान शाखा में टूट गया। किसमें टूट गया, जैसा इसका नाम वैसा इसका कामो रहेगा। ब्रजयान शाखा में टूट गया। अब देखो ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना। फिर बोला कि अच्छा ठीक है, महायान मतलब क्या हुआ, बौद्ध धर्म को मॉडर्नाइज करो। अब इतना भी आधुनिकरण मत कर दो कि उसका अंत्य हो जाए। जैसे अभी लड़का लोग देखते हैं ड्रेस पहनता है तो देखते हैं फट्टल जीन्स पहनता है इधर इधर। हमको समझने कपड़ा वस्त्र पहनने के लिए होता है, तब बोलते देखते इधर फट्टल शर्ट, इधर जीन्स, इधर बोलता है सर फैशन, कौन फैशन है। वस्त्र क्या होता है, शरीर को ढकने के लिए होता है, तो देखते हैं इधर फटल। बॉयज तो पहनता है, गर्ल्सों लोग को देखते इधर फटल चिटल पहनता है। हमको ये लॉजिक समझे नहीं आता है। नहीं हाँ, इधर पैर तो फटल, और नहीं मिलेगा फटल तो बोलता ब्लेडो से फाड़ लेता अपने, तो अपने से इससे जब फटले कपड़ा पहनो, तो बोलता सर वो फटल वाला ज्यादा महंगा बिकता है। हम बोले का लॉजिक, फटा हुआ कपड़ा सस्ता बिकता है ना, फटा हुआ कपड़ा कोई पहनता है, मैंने फाड़ दिए थे कॉस्टली हो गया। अच्छा डिजाइन है तो घरे से बढ़िया कपड़ा ले आओ, रहे फाड़ लो ब्लेड से। हाँ इधर झूलता है इधर फटा रहता, हमको समझे नहीं आया, पहन के आता था बच्चा लोग। अभी एगो नया ट्रेंड चला है का पहनना चाहिए पैर का नीचे, तो देखते आधे पैर पहनता है, तो बोलता है नया, हमने ये कौन डिजाइन है। तो बोले कि ठंड है तो ठंडों में पहनता है, गर्मी में चलो चमान है।
अभी ठंडा में कौन आधा आधा पैर पहन के आता है। अच्छा सा कीमत जाता है, और जिसका देखते छोटा रहता था और टान के ऊपर कर देता है। हमले का लॉजिक है। तो बोलता सर ये स्टाइल है, हमले वस्त्र पहनने के लिए बनाया गया है। तो मतलब क्या, वही हाल हो रहा है कि जैसे विनाश की ओर जा रहा बुद्धि, जैसे यहाँ विनाश की ओर बौद्ध धर्म गया, इसी तरह सभ्यता और संस्कृति विनाशी की ओर जाने जा रहा है। पूरा वर्ल्ड में सबसे अच्छी सभ्यता और संस्कृति भारत की मानी गई थी। भारतीय संस्कृति का जनक बताए थे ना, आर्य को माना गया था। इतनी संस्कृति है, तो इसीलिए ध्यान रहता है कि फट्टल पहन रहा, बाबूजी पैसा देगा तो हम फट्टल पहन कर देंगे, तब पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो दूसरा का फैशन टेक्नोलॉजी देखता है, तो फैशन टेक्नोलॉजी देखते तो अपना टेक्नोलॉजी भूल जाता है। नहीं कीजिए। तो यहाँ पर भी जो विनाश का जो कारण बना था, कौन सा बना था? ब्रजयान। क्या बना था? तब पहले आपका क्या बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया। कौन कौन सा भाग में? हीनयान और महायान। हीनयान तो बेचारे एकदम सादगी पूर्वक बौद्ध धर्म को पालन किया। महायान है, चलो बौद्ध धर्म को अपडेट करो, मॉडर्नाइज करो। अब अपडेट का क्या हुआ, फिर बोला महायान बना, अब इससे भी और अपडेट करो। अब बदल दिया किसमें? ब्रजयान में। अब बोला तो ब्रजयान बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना। क्यों बना, ध्यान से समझिएगा। लोगों ने मूर्ति पूजा, मदपान होगा, मदपान, वेश्यावृत्ति को अपनाने लगे। और जिस कहीं घटना बौद्ध धर्म में जो बताया था मूर्ति पूजा नहीं मानना है, ठीक, मदपान पर पूरी तरह रोक लेना है, स्त्रियों से दूर रहना है, तो वेश्यावृत्ति, तो ये सभी ने क्या हुआ, ब्रजयान के लोगों ने ग्रहण करने लग गया। और जहां ग्रहण हुआ तो उसका 10 सील नियम क्या हुआ, भंग होने लग गया। और नियम जहां टूटा तो गया। तो उसी प्रकार अगर किसी कोचिंग का संस्थान का कोई नियम है, उसके अनुरूप स्टूडेंट फॉलो करता है तो जल्दी जॉब लेता है, और नहीं फॉलो करता अपना मन मानी तो वही पंचवर्षीय है ना, 5 साल पढ़ता है, 10 साल पढ़ता है, नहीं नौकरी होता है, खेती बाड़ी करता है। लॉजिकल यही है। तो सबका देखो, कोई भी कहीं भी कुछ नियम बना हुआ है तो उसके हित में बनाया गया है, अपने लिए नहीं बनाया गया है। ये हमारे प्राचीन सभ्यता से भी मिलती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इतिहास क्यों पढ़ते हैं, अतीत हमें सिखाता है कि क्या सही है, क्या बुरा था, क्या नहीं करना चाहिए था। लेकिन बोलते हैं हिस्ट्री पढ़ने से फायदा, हिस्ट्री का वास्तविक सत्य यही है। हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या काम है हिस्ट्री का। तो हम लोग जो भी घटनाएं कर चुके हैं या कर रहे हैं वो सारे पास्ट में हो चुके हैं। तो अगर जो पास्ट में जो घटना हो चुकी जिसके कारण जो विनाश का कारण बना, तो अभी हम लोग उससे सतर्क रह सकते हैं ना। तो वही हिस्ट्री पढ़ा जाता है। ज्योग्राफी बोलते क्यों पढ़ते हैं, ज्योग्राफी इसलिए पढ़े, भौगोलिक परिवेश, आप जिस समाज में रहते भौगोलिक स्थिति पता ही नहीं है तो कैसे होगा। तो इसीलिए वो पेपर पढ़ना जरूरी पढ़ा जाता है। और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए अपना है। पॉलिटी इसलिए पढ़ा जाता है कि देश में क्या नियम कानून है, संविधान कैसे कैसे एक नागरिक को रहना है। हर पेपर का मतलब है। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कंपलसरी जीके जीएस पेपर को रखा जाता है कि आप जिस गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको देश दुनिया में, तभी तो। नहीं तो फटा जींस पहन के जाएंगे तो गए जय हिंद जय भारत। भूल से अगर इंटरव्यू में पहुंच गए तो तैयार आपका बैंड बज जाएगा, जान लीजिएगा, बैंड बज जाएगा तो सोच लीजिए। इसलिए कभी भी इंटरव्यू में जाया जाता है तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाया जाता है, जो उसका सिस्टम बना हुआ है। नहीं तो इधर यहां से टान के इधर पहन लीजिएगा, इधर फाड़ लीजिएगा, इधर पैर फाड़ के, वो समझ जाएगा ये बहुत सिलेक्टेड लड़का है, बोला स्पेशली। कौन से सेम आई बात। तो बौद्ध धर्म के विनाश का कारण कौन बना था, ब्रजयान। कौन बना था, कारण क्या था उसमें, मूर्ति पूजा, मदपान और वेश्यावृत्ति को अपना लिया था। और ब्रजयान जो अपनाने वाला देश देखो कौन है, चीन और थाईलैंड में अधिकता मिलती है। सही माए, इसलिए चीन वाला लोग बोला भारत को नष्ट करो क्योंकि बौद्ध धर्म यहां से ज्यादा पनपा है, ठीक है। और थाईलैंड में भी ब्रजयान चलता है ज्यादा। उसके बाद बोला गया है बिहार के भागलपुर स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धीरे धीरे समापन होते चला गया। और इसकी स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। तो बोला ना विनाश का कारण वही बनेगा जहां पर आपका नॉलेज नहीं होगा, सही डायरेक्शन से नहीं पढ़िएगा तो अंत। तो बौद्ध धर्म का लास्ट फाइनली बोल लो, बौद्ध धर्म का विनाश का कारण ब्रजयान। ब्रजयान की शिक्षा कहां कहां भी दी जाती है, चीन और थाईलैंड में। फिर उसके बाद बिहार के किस विश्वविद्यालय में दी जाती थी, भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी भी है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की थी, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त। याद रहेगी बात। तो आज की कक्षा यहीं तक, थोड़ा सा अध्याय बचा हुआ है वो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन चलेगी। धन्यवाद।